This is the second part of the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. A few moments, कुछ क्षण लेटर मिस बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज हम सभी ने अपनी आंखें उठाईं इन आश्चर्य में एज ए स्पेक्टेकुलर एरे का अर्थ होता है रंगारंग कार्यक्रम ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रॉड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ क्षण के बाद वी ऑल हम सब ने लिफ्टेड मिस उठाई अवर आइज अपनी आंखें इन आश्चर्य में एज क्योंकि ए स्पेक्टेकुलर एरे एक रंगारंग कार्यक्रम ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स दक्षिण अफ्रीका के जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स और सेना वाहक रॉड मिस दहाड़ते हुए इन परफेक्ट फॉर्मेशन एक निश्चित प्रक्रिया में ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर आए। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि कुछ क्षण के बाद हम सभी ने अपनी निगाहें, अपनी नज़रें, अपनी आंखें ऊपर को उठाईं और साउथ अफ्रीका के जेट्स हेलीकॉप्टर्स और सेना वाहक यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर एक निश्चित प्रक्रिया में जूम की आवाज़ करते हुए गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स। अब लेखक आगे कहते हैं इट मिस यह वॉज नॉट मिस नहीं था, ओनली मिस केवल ए डिस्प्ले प्रदर्शन ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन यथार्थता का एंड मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री की ताकत का या सैन्य शक्ति का। यह केवल सैन्य शक्ति का एक यथार्थ प्रदर्शन मात्र नहीं था बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के प्रति, एंड टू ए न्यू गवर्नमेंट एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। दैट मीन जो कि फ्रीली मीन स्वतंत्र रूप से एंड फेयरली और निष्पक्ष रूप से इलेक्टेड मीन चुनी गई थी। तो लेखक यहां पर कहते हैं इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स, कि हवाई जहाजों का, हेलीकॉप्टर्स का वहां से गुजरना ये केवल साउथ अफ्रीका की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन मात्र नहीं था बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड। बल्कि ये प्रदर्शन था मिलिट्री की वफादारी का प्रजातंत्र के प्रति और एक नई सरकार जिसे स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुना गया था, उस सरकार के प्रति वफादारी का भी प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, द हाईएस्ट माने उच्च, जनरल्स मीन्स अधिकारी, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स दक्षिणी अफ्रीका की सुरक्षा सेना के, एंड पुलिस और पुलिस के। तो लेखक आगे कहते हैं कि कुछ क्षण पहले ही दक्षिणी अफ्रीका की सुरक्षा सेना और पुलिस के अधिकारी, देयर चेस्ट उनके सीने, बेडेक्ड विद रिबन्स उनके सीने रिबन से चमक रहे थे या सजे हुए थे, एंड मेडल्स और मेडल से सजे हुए थे, फ्रॉम डेज गोन बाई अभी पिछले ही दिनों, सैल्यूटेड मी मेरा अभिवादन किया था, एंड प्लीज्ड और प्रतिज्ञा की थी, देयर लॉयल्टी अपनी वफादारी की। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले ही साउथ अफ्रीका की जो सुरक्षा सेना है और पुलिस है उसके उच्च अधिकारी उनसे मिले थे। देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स, और उनके सीने और उनके उनके सीने जो थे वो रिबन्स और मेडल्स यानी पदकों से सजे हुए थे। सैल्यूटेड मी उन्होंने नेल्सन मंडेला का अभिवादन किया, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी और उनके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की थी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, आई मिस मैं वॉज नॉट मिस नहीं था, अनमाइंडफुल अनजान अनभिग, ऑफ द फैक्ट इस सच्चाई से, मैं इस सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं था, दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि अभी अधिक वर्ष नहीं बीते थे,
अर्थात अभी थोड़े वर्षों पहले ही दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे मेरा अभिवादन नहीं करते थे। तो यहां पर मंडेला जी कहते हैं कि अभी ज्यादा वर्ष नहीं बीते थे जब वो उन्हें सैल्यूट नहीं किया करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया करते थे। अर्थात लेखक बता रहे हैं कि कुछ साल पहले तक वे ना तो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते थे, बल्कि प्रदर्शनों के दौरान या आंदोलन वो मूवमेंट चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, उन आंदोलनों में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया करते थे। फाइनली आखिर में ए चैवरॉन वी का आकार यानी वी आकार का पैटर्न बनाते हुए ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट माने छोड़ा, स्मोक माने धुआं, ऑफ द ब्लैक काले रंग का, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, ब्लू नीले रंग का एंड गोल्ड और सुनहरी रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिणी अफ्रीका के झंडे के रूप में। तो लेखक आगे कहते हैं कि आखिर में नए दक्षिणी अफ्रीका के झंडे के काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंगों को छोड़ते हुए यानी वी आकार में छोड़ते हुए इम्पाला जेट्स थे वो वहां से गुजरे। इम्पाला जेट भी हवाई जहाज का नाम है। द डे वॉज सिंबलाइज, द डे मीन्स दिन को, वॉज मीन्स था, सिंबलाइज सूचक बनाया गया या प्रतीक बनाया गया, फॉर मी मेरे लिए, उस दिन को मेरे लिए एक प्रतीक बनाया गया, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रगान गाकर। तो लेखक आगे कहते हैं कि उस दिन को हमारे दोनों राष्ट्रगान गाकर मेरे लिए एक प्रतीक बनाया गया उस दिन को। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और गोरे लोगों ने, जो सफेद चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने गाया निकोई सिकेलल ई अफ्रीका। तो जो गोरे लोगों ने निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका गाया, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और काले लोगों ने डाई स्टेम गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था उसे गाया। अर्थात काले लोगों ने उस राष्ट्रगान को गाया जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो यद्यपि दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप नहीं, नियमित जानता था, द लिरिक्स माने भावनाओं को या शब्दों को या धुन को, ऑफ द एंथम, राष्ट्रगान की, दे वंस डिस्पाइज, जिससे वो कभी नफरत क्या करते थे। यद्यपि उस दिन कोई सा भी ग्रुप इस राष्ट्रगान की यानी इन राष्ट्रगानों की धुन को नहीं जानते थे, जिससे वो कभी नफरत क्या करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन बहुत जल्द वे इसे दिल से जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं अभिभूत हो गया या अभिभूत हुआ, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की एक भावना से। तो शपथ समारोह के दिन या उद्घाटन समारोह के दिन मैं एक ऐतिहासिक भावना से अभिभूत हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉर वॉर, और कटु एंग्लो बॉर युद्ध के कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स, सफेद चमड़ी वाले लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका को ने पैस्ड अप मीन्स थोप दिए, देयर डिफरेंसेस, अपने भेदभाव, एंड इरेक्टेड, और खड़ा किया, ए सिस्टम, एक ऐसा तंत्र, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, नस्ली नियंत्रण का, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड पीपल्स, काली चमड़ी वाले लोगों पर, ऑफ देयर ऑन लैंड, अपनी ही धरती के। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में और कटु कड़वाहट से भरा हुआ जो एंग्लो बॉर युद्ध था, उस युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से कुछ पहले ही दक्षिणी अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने ही देश के काली चमड़ी वाले लोगों के ऊपर एक नस्ली तंत्र खड़ा कर दिया था और अपने भेदभाव उनके ऊपर थोप दिए थे।
अर्थात लेखक बताना चाहते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में गोरी चमड़ी वाले लोगों ने काली चमड़ी वाले लोगों पर अपने जो रेशियल डिफरेंसेस थे, जो जातिगत अंतर थे, उनको थोप दिया था। एक ऐसे तंत्र को खड़ा कर दिया था जिसने अफ्रीकन समाज को बांट दिया था। द स्ट्रक्चर, जो तंत्र दे क्रिएटेड, जो तंत्र उन्होंने बनाया था, फॉर्म माने बन गया, द बेसिस माने आधार, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय, सोसाइटीज में समाज का, द वर्ल्ड हैज एवर नॉन, जिसे संसार ने आज तक जाना था या देखा था। और जो स्ट्रक्चर, जो तंत्र उन्होंने खड़ा किया, वो समाज के द्वारा जाने गए, जो सबसे अमानवीय और सबसे कठोर तंत्र थे, कठोर समाज था, उसका एक आधार बन गया। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड माई ऑन 8 डिकेड एज ए मैन, और मेरे जन्म के 8 दशकों बाद, दैट सिस्टम, वो तंत्र, वो प्रणाली, हैड बीन ओवरटर्न, अब वो प्रणाली बदल गई थी फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और इसका स्थान एक ऐसे तंत्र ने ले लिया था दैट रिकॉग्नाइज, जो मान्यता देगा या मान्यता देता है, द राइट्स माने अधिकारों को, एंड फ्रीडम्स, और आज़ादी को, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की। और अब इसकी जगह एक ऐसे तंत्र ने ले ली थी जो सभी के अधिकार और सभी लोगों की आज़ादी को मान्यता देगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंग को देखे बिना। अर्थात उनकी त्वचा का क्या रंग है, अर्थात रंग के आधार पर भेदभाव किए बिना अपने सभी लोगों को आज़ादी और अधिकारों को मान्यता देगा। अब एक ऐसा तंत्र उसके स्थान पर आ गया था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day, वो दिन had come मिस आया था, about through के द्वारा, the unimaginable, अकल्पनीय, sacrifices माने बलिदान, of thousands of my people, मेरे हजारों लोगों के। अब लेखक कहते हैं कि ये दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के द्वारा आया था। पीपल हु सफरिंग, उन लोगों के द्वारा, हु सफरिंग, जिनके कष्ट एंड करेज और हिम्मत या साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिसको कभी गिना नहीं जा सकता और रिपेड या उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। आगे लेखक कहते हैं कि उन लोगों के द्वारा आया था कि जिनके कष्ट और हिम्मत को ना तो कभी गिना जा सकता है और ना कभी उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैं दूसरे दिनों में भी महसूस करता रहा हूं, दैट की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का ऋणी हूं, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। अर्थात यहां पर नेल्सन मंडेला अपने उन साथियों को याद कर रहे हैं जो आंदोलनों में उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और वो उनसे पहले जा चुके हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे अब ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं उनका ऋणी हूं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी और आदर्श पंक्ति, यानी देशभक्तों की वो लंबी और आदर्श पंक्ति एंडेड, खत्म हो चुकी है। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और मेरे साथ वो पंक्ति अब फिर से शुरू हो गई है। अर्थात नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो उनके साथ जिम्मेदारी फिर से शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मुझे दर्द था, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, आई मिस मैं वॉज मिस नहीं था, नॉट मिस आई मिस मैं वॉज मिस था, नॉट मिस नहीं, एबल मिस समर्थ टू थैंक दैम, उन्हें धन्यवाद देने का मुझे इस बात का दर्द था कि मैं उन्हें धन्यवाद देने में समर्थ नहीं था। एंड दैट, और यह भी कि दे वर नॉट एबल, वे भी समर्थ नहीं थे, टू सी, देखने के लिए, वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड राउट, कि उनके बलिदानों ने क्या हासिल किया है। अर्थात उनके बलिदानों ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या प्राप्त किया है, इसको देखने में वो भी समर्थ नहीं थे। थैंक्स।